कलम कसम से एक हवाला पढ़ेंगे, मत्ती 16वां बाब 18 से 19, दो आयत खुदा के कलाम में से। खुदा हमारे लिए मंसूबा रखता है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। आमीन। जोर से बोलो आमीन। ये खुदा का मंसूबा है आपके लिए। जोर से बोलो आमीन। ये खुदा का मंसूबा है आपके लिए। खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा पतरस, तू पतरस है और मैं इस चट्टान पर कलीसिया बनाऊंगा। मैं इस चट्टान पर कलीसिया बनाऊंगा, मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। पतरस का जो ये यूनानी एक नाम है पेत्रोस, जिसका मतलब है पत्थर। खुदा ने कहा मैं इस पत्थर पर, इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया कहां पर बनाऊंगा? जोर से बोलना, कहां पर? आप चट्टान पर कायम हो। जोर से बोलना, कहां पर हो आप चट्टान पर हो। खुदा के कलाम में लिखा है कि दो लोगों ने घर बनाया, एक अक्लमंद ने, एक बेवकूफ आदमी ने। अक्लमंद ने जब घर बनाया तो उसने अपने घर की बुनियाद चट्टान पर रखी, और जो बेवकूफ आदमी ने घर बनाया उसने अपने घर की बुनियाद जो थी वो रेत पर, मिट्टी पर रखी। जब तूफान आया, आंधियां आई, तो जो बेवकूफ बंदे ने घर बनाया हुआ था, जिसकी बुनियाद रेत पर, मिट्टी पर थी, वो गिर गया, वो कायम नहीं रह सका। लेकिन जो अक्लमंद बंदे ने घर बनाया हुआ था, उसने अपने घर की बुनियाद जो थी वो चट्टान पर रखी हुई थी, पत्थर पर रखी हुई थी। जब तूफान आया, आंधियां आई, तो वो घर नहीं गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद जो थी वो चट्टान पर थी। आपकी बुनियाद कहां पर है? आपकी बुनियाद चट्टान पर है। यीशु नाम में आप हमेशा कायम रहोगे, कोई कभी आपको गिरा नहीं सकेगा। कोई शैतान की पावर कभी आपको ना रोकेगी ना गिराएगी, क्योंकि आप चट्टान पर कायम किए गए। ये खुदा का मंसूबा है। खुदा ने आपको कैसे बनाया? खुदा ने आपको ऐसे तमीर किया कि आप, कोई तूफान, कोई आंधी, कोई हादसा आपको कभी गिरा नहीं सकता। मेरी जिंदगी में एक हादसा आया, बहुत सारी बीमारियां आई, बीमारियों ने लंबा टाइम मुझे चारपाई पर रखा, सारी बातें, सारी खिदमत बंद। 1 साल तक तकरीबन मैंने कोई चर्च में खिदमत का काम नहीं किया था, और उसी दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। सारी, आप जानते हो बड़े सारे लोग जो पुरानी कलीसिया के हो, ऐसा हादसा जिसमें हमारी कार प्रेस हो गई थी, पूरे खानदान, काफी हड्डियां टूटी, काफी बड़ा हादसा था। और बड़े हादसा जिसने 1 साल तक हमें रोके रखा, कोई खिदमत नहीं, कोई मनादी नहीं। लेकिन 1 साल बाद भी जब हम खड़े हुए तो एकदम से डबल नहीं बल्कि 4 गुना कलीसिया बढ़ गई, क्योंकि कोई हादसा हमें रोक नहीं सकता। हमारा घर चट्टान पर है, हमारी बुनियाद चट्टान पर है। आप यीशु नाम में चट्टान पर कायम किए गए हो। ये खुदा का मंसूबा है आपके लिए। कोई शैतानी पावर ना आपको गिरा सकती है, ना आपको रोक सकती है, ना आपको तबाह कर सकती है, क्योंकि खुदा का मंसूबा आपके लिए यह है कि हमेशा आप कायम रहो और खड़े रहो। कोई बीमारी आए, बीमारी को बोलो, कहो मैं गिरने वाला नहीं हूं, मैं वक्त से पहले मरने वाला नहीं हूं, मैं अपनी उम्र पूरी करूंगा। कोई गुर्बत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आपकी बुनियाद चट्टान पर रखी गई है। आप वो घर हो, आप जिंदा खुदा का मक़दस हो, आप वो हैकल हो जो चट्टान पर कायम की गई है, जो कभी नहीं गिर सकती। जैसे भी तूफान, हादसे आए, आप देखो एक जो जिस्मानी हैकल है जो इस वक्त इसराइल के अंदर है, कितनी पुरानी उसकी बुनियाद है जो सुलेमान ने रखी, और आज भी वो बुनियाद वहां पर कायम है, क्योंकि वो बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई थी। वो जमीनी पत्थर थे, वो इस दुनिया के पत्थर थे, लेकिन आप किस पत्थर पर बनाए गए हो? लिखा है जो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी वो चट्टान मसीह था। बनी इसराइल के साथ साथ जो चट्टान जो पानी मुहैया करती, जरूरतों को पूरा करती थी, वो चट्टान मसीह था। और वो चट्टान इसराइल के सिर्फ साथ थी, और उनकी हैकल की बुनियाद आज तक कायम है। और आप वो हैकल हो जो उस चट्टान के साथ नहीं बल्कि उस चट्टान पर
कायम की गई उस चट्टान पर रखे गए हो, और कोई कभी आपकी बुनियाद को, आपकी नींव को, आपकी जिंदगी को कोई चीज हिला नहीं सकती। ये खुदा का मंसूबा आपके लिए है। कभी कभी इब्लीस आपको डराता है, बीमारियों के थ्रू, गुर्बत के थ्रू, परेशानियों के थ्रू, फैमिली के जरिए से। कभी कभी वो आपके दिल में डालता है कि अब तू नाकाम हो गया है, अब तू उठ नहीं सकता है, अब तू कभी खड़ा नहीं हो सकता है, अब तेरी बस हो गई है। जब भी ऐसा है बोलो मैं चट्टान पर कायम हूं। इब्लीस हाथ से तू मुझे गिरा नहीं सकता, मेरी बुनियाद चट्टान पर है, मैं हमेशा कायम रहूंगा, हमेशा खड़ा रहूंगा। ये इमारत जिसका नाम कलीसिया है, ये गिरने वाली नहीं है, ये हमेशा नुमाया नजर आने वाली है। आप ब्लेस हो, ऐसी इमारत हो दुनिया देखेगी, कोई आपको गिरता हुआ नहीं देख सकता, बढ़ता हुआ देखेगा। ये सुनना में आप ब्लेस हो। ये खुदा का मंसूबा है आपके लिए। आपको इन मंसूबों को अपने दिल में रखना है और अपने जहन में रखना है। खुदा हमारे लिए कैसे कैसे मंसूबे रखता है। खुदा ने आपको चट्टान पर कायम किया है, आपकी बुनियाद चट्टान पर है। इसलिए खुदा ने कहा तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आप कहां पर कायम हो? जोर से बोलो। आप चट्टान पर हो, पूरे जोर से बोलो। कहां पर हो? आप चट्टान पर हो, आप अक्लमंद का बनाया हुआ घर हो। कोई तूफान, कोई आंधी ये सुन्नाम में आपको गिरा और रोक नहीं सकेगी। आप बढ़ोगे, तूफानों पर गालिब आओगे, आप तूफानों को हुक्म दोगे, रुकेंगे ये सुन्नाम में, क्योंकि आप ब्लेस हो ये सुन्नाम में। सो खुदा का मंसूबा आपको जानना है। अगर आप जान जाओगे खुदा के मंसूबों के बारे में, अपने इख्तियार के बारे में, तो कभी कोई परेशानी आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगी। परेशान कब होते हो? जब आप खुदा के मंसूबों से नावाकिफ होते हो। आपकी बुनियाद कहां पर है? चट्टान पर है, और वो चट्टान मसीह है। और ना मसीह हिल सकता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने मौत पर, कब्र पर और हर एक चीज पर फतह पाई है। और जब आपकी बुनियाद फतहमंद है, तो आप भी यीशु नाम में हर चीज पर फतह पाओगे। वो हमेशा आपको फतह से भी बढ़कर गलबा बख्श देता है। इसलिए अपने बारे में जो खुदा के मंसूबे हैं उनसे वाकिफ रहो। कभी गुर्बत आए, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। कभी कोई ऐसी आए, कर्जा आए, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? सिर्फ गुर्बत को बोलना है कि तू हार चुकी है। जाओ कमरे में घुटने टेको और रोजा रखो। एक नहीं तो दो नहीं तो 4, 10 रोजे रखो, दुआ करो, घुटने टेको और ईमान के साथ बोलो, ऐ कर्जे तू मुझे रोक नहीं सकता है, तू मुझे चर्च जाने से रोक नहीं सकता है, तू मुझे गवाही से रोक नहीं सकता है, तू मुझे खुदा के कामों से रोक नहीं सकता। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं बनाया ही इस तरह से गया हूं कि मैंने हर रोज फतह ही पानी है। मैंने हर गुर्बत पर, हर मसले पर गालिब ही आना है। मैं हारने के तल्लक से बनाया ही नहीं गया हूं। मेरी बुनियाद ही चट्टान पर है और मैं हमेशा कायम रहने के लिए बनाया गया हूं। इसलिए ये खुदा का मंसूबा है आपके लिए। आप कलीसिया हो, आप खुदा के लोग हो, अपने बारे में खुदा का मंसूबा हमेशा ज़हन में रखो। इब्लीस कब आपको परेशान करता है? जब आप खुदा के मंसूबों से ना वाकिफ होते हो, जब आप नहीं जानते कि खुदा क्या कर सकता है, खुदा मेरे लिए क्या मंसूबा रखता है। मैं जानता हूं खुदा ने मुझे पूरे मुल्क में इस्तेमाल करना है, और अब कोई भी रुकावट आती है तो मैं उसको अपने कानों तक नहीं आने देता, मैं अपने दिल तक नहीं आने देता। मुझे पता है ये रुकावट महज मुझे मजबूत करने के लिए है। मुझे पता है मेरे लिए तो मंसूबा यह है कि मैंने पूरे मुल्क में खुदा के जलाली कामों को सारा अंजाम देना है। मैंने पूरे मुल्क में प्रीच करनी है। कोई हादसा, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आए, मैं जान गया हूं कि ये परेशानियां मुझे रोक नहीं सकती, मुझे गिरा नहीं सकती। मुझे पूरे मुल्क में खुदा का जलाल ज़ाहिर करना है। ये बात मेरे दिल में है, इसलिए कोई बात मैं अपने दिल तक नहीं आने देता। मेरे दिल में फ़कत मसीह के कुछ और नहीं आ सकता है, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने कामयाब होना है। खुदा का मंसूबा मेरे लिए ये है कि मैंने पूरे मुल्क में खुदा के जलाल को ज़ाहिर करना है। और जब से ये मुझे समझ लगी उस वक्त से सब कुछ बढ़ रहा है। अगर आप वाकिफ हो खुदा के मंसूबों से, तो खुदा आपको बढ़ाएगा, कोई शैतान आपको रोक नहीं सकेगा। सो अपने बारे में खुदा के मंसूबों से वाकिफ रहो। खुदा ने जब बनाया तो खुदा ने कहा मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा, मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। आलमे अरवा के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। कलीसिया पर आलमे अरवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे। जोर से बोलो, आलमे अरवा के दरवाजे हम पर गालिब ना आएंगे। हम पर आलमे अरवा भी गालिब नहीं आ सकती, क्योंकि वो यीशु मसीह पर भी गालिब
नहीं आ सकती थी, नहीं आ सकी थी। यीशु आलम रवा में भी गया था, जमीन के नीचे के इलाके में भी गया था, वहां से भी वो लोगों को बचाकर ऊपर ले गया था, हवा में उड़ाकर आसमान पर ले गया था। आलम रवा भी उन लोगों को रोक नहीं सकी थी। यीशु मसीह ने आलम रवा से भी लोगों को बचा लिया। अगर यीशु ने आलम रवा से लोगों को बचाया तो यीशु आपको भी बचाएगा। कोई आलम रवा का दरवाजा भी आप पर गालिब नहीं आएगा। आप जहन्नम में नहीं जाने वाले हो, आप आसमान की बादशाही के वारिस हो। अगर आप वाकई जिंदा और यीशु मसीह की कलीसिया हो तो, अगर आपने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया हुआ है, यीशु मसीह को अपना खुदावंद माना है, अपना कफारा देने वाला मान लिया है, तो कोई आलम रवा का दरवाजा भी आप पर गालिब नहीं आएगा। डरते ना रहो। कोई पावर, कोई ताकत आपको रोकने लिए बनी नहीं है। कोई ऐसी पावर है नहीं जो आपको रोक सके। और खुदा के कलाम में लिखा है, मैं आसमान की बादशाह की कुंजियां तुझे दूंगा। आसमान की बादशाह की कुंजियां किसके पास हैं? आपके पास है। कैसे आपके पास है? आप कुंजी खोलो, जिसको चाहे दाखिल करो, जिसको चाहे ना करने दो। आज दावेदार दुनिया में बहुत हैं कि साढ़े तो अलावा कोई नहीं जा सकता, लेकिन हकीकी मालिक जो है वो यीशु मसीह है। बाकी सब धोखा देने वाले हैं। यीशु मसीह है जिसने मौत पर, कब्र पर फतह पाई है, और उसने आसमान की बादशाही की कुंजियां कलीसिया को दी हैं। कैसे कलीसिया को दी हैं? आपके हाथ में कुंजी है। कैसे आप और लोगों को शामिल कर सकते हो? आपके हाथ में कुंजी, और वो कुंजी खुदा का कलाम है। जब आप बाइबल लेते हो, अंजील लेते हो, आप दुनिया को जाकर बताते हो कि यीशु मसीह आपके और मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर मर गया, उसने जान दी, उसने कफारा दिया, उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करो। जब कोई बंदा आपकी गवाही से, आपकी मनाती से यीशु मसीह को कबूल करता है और आपके कहने से वो खुदा का शागिर्द बनता है, यीशु मसीह का बेटा बेटी बन जाता है, और वो अपने गुनाहों का इकरार कर लेता है, यीशु मसीह का वो शागिर्द बन जाता है, तो समझ ले आपने वो चाबी लगाई उसको जो अंजील थी, और उसको आपने आसमान की बादशाही का वारिस बना दिया। दुनिया की निजात आपके हाथ में है। सब बोलो किसके हाथ में है? दुनिया की निजात आपके हाथ में है। खुदा ने आपको अथॉरिटी दी है, इख्तियार दिया है। ये खुदा का मंसूबा है। आप दुनिया को निजात देने वाले हो। आप दुनिया को छुड़ाने और बचाने और शिफा देने वाले हो। आपको जानना है खुदा के मंसूबे आपके बारे में क्या हैं। खुदा ने आपको आलम रवा की चाबियां दे दी हैं, आपको अंजील दी है। कलीसिया को खुदा ने अंजील दिया। कुछ लोगों के पास चाबी है और वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। चाबियां हैं लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। कुछ लोगों के पास चाबी है और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अंजील आप सबके पास है। अंजील आपके दिलों में है। खुदा का कलाम आपके दिलों में है। खुदा का कलाम आपको सुनाया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है। जब आप इस अंजील को लेकर निकलते हो दुनिया में, दूसरी कौमों तक, पूरी दुनिया में बताते हो कि दुनिया को बताते हो कि आसमान की बादशाही का मालिक यीशु मसीह है, उसने आकर सबको लेने के लिए आना है। वही आसमान और जमीन का खलक करने वाला है। और लोग आपके कलाम से यीशु मसीह को कबूल करते हैं और निजात दहिंदा मान लेते हैं। तो आपके पास चाबी थी अंजील, आपने चाबी से उस बंदे को आसमान की बादशाही का वारिस बना दिया। आप आम लोग नहीं हो। आप आम लोग नहीं हो। आपके पास आसमान की बादशाही की कुंजियां। जोर से बोलो क्या आपके पास? ऐसे याद करो। कितने लोग समझते हो? पहले अपने ला लिए कि नहीं? कभी कभी होता खुद बपतिस्मा लिया ही नहीं होता, टाइम ही नहीं लगा, तो दूसरों को चाबी लगाते हैं। पहले अपने आप को चाबी लगाओ। खुदा ने आपको इख्तियार दिया है। खुदा ने आपको इख्तियार दिया है। आपके हाथ में आसमान की बादशाही की कुंजियां हैं। पतरस को नहीं कुंजियां, कुंजियां कलीसिया के तलक से कहीं खुदा ने कहा तुम्हारे पास आसमान की बादशाही की कुंजियां मैं तुझे देता हूं। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे देता हूं। कलीसिया का काम है दुनिया में जाए और बताए कि यीशु मसीह निजात दहिंदा है। ये चाबी आपके पास है। अगर इस चाबी को छुपा के रखोगे आप सजा पाओगे, आप मुजरम ठहरोगे। खुदा कहता है जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। आपके पास चाबियां हैं। चाबी किसके पास होती है? जिसके पास कोई इख्तियार होता है, कोई सरबराही होती है, जिसको कुछ समझा जाता है। सबको चाबियां नहीं दी जाती हैं। सबको चाबियां नहीं दी जाती हैं। आप दुनिया का नूर हो। आप फकीर नहीं हो। फकीर आपकी सोच ने आपको बनाया हुआ है। ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀਆਂ को राशन तो चर्चा जो हेल्प लेंदे, गरीब ਇਹਨਾਂ ने रहना है। आप मांगने वाले नहीं हो, आप बांटने वाले हो। और मैं क्यों कहता हूं, खुदा ने मेरे साथ कलाम किया हुआ है, जितने लोगों पर कर्जा है जल्द सबका कर्जा उतरेगा यीशु नाम में। जल्द हम बुलाएंगे कर्जे वालों को। क्यों कर्जा उतरेगा? क्योंकि इस कलीसिया में वो काम शुरू हो गया जो खुदा चाहता था। खुदा ने आपको इख्तियार दिया हुआ है।
खुदा ने आपको बादशाह बनाया हो, बादशाहों के बेटे हो आप। और खुदा का कलाम कहता है, खुदा का मंसूबा क्या है? आपको देने वाले बनना है, ना के लेने वाले बनना है। जब आप देने वाले बनते हो तो इस कलीसिया में ये काम शुरू हुआ। अभी लोग ऐसे खड़े हुए हैं कलीसिया में जो अपने पैसों से गाड़ियां लाते हैं, रिक्शे लाते हैं, वो किराया भरना शुरू हो गए हैं, वो संडे को, बुध को मीटिंगों में आना शुरू हो गए हैं, वो अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया है। तो ये बुनियाद है आपके अमीर होने की। जितने लोग खर्च करना शुरू हो गए हैं, आने वाले वक्तों में आप देखोगे ये लोग अपने इलाकों में दूसरों से काफी हद तक आगे जा चुके होंगे, क्योंकि आपने वो करना शुरू कर दिया जिसके लिए आप चुने गए हो। क्योंकि खुदा के कलाम में ये मजमून था कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब आपने सही वाला काम शुरू कर दिया है, बड़े लोग उठे हुए कलीसिया में से जो रिक्शों के, गाड़ियों के किराए भर रहे हैं। नोट कर लो इनके लिए, नोट कर लो। कभी आप देखोगे इनके घरों में दूसरों से फर्क क्यों हुआ है, क्यों इनकी बरकतें डबल हो गई हैं, कैसे ये लोग आगे बढ़ गए हैं? क्योंकि ये वो लोग हैं जो जान गए कि हमें लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनना है। हमें लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनना है। जो लोग बोना शुरू हो गए हैं वो जल्द यीशु नाम में इस फसल को काटेंगे, उनके घर भर जाएंगे। खुदा बरकत देने वाला है। सो अपने बारे में खुदा का मंसूबा जान जाओ, अपने इख्तियार को जान जाओ। तो इसलिए खुदा ने कहा कि आसमान की बादशाही की कुंजियां तेरे पास है। ये अच्छी बात नहीं, चाबी ताड़े कोल होवे, खानदान बाहर गर्मी च बैठा होवे, तुसी कमरा ही ना खोलो, ये ज्यादती है। आपके पास आसमान की बादशाही की चाबी हो और आपका खानदान, आपके रिश्तेदार जहन्नम में हो, वो और चर्चों में जा रहे हो, वो गलत तालीम के पीछे चल रहे हो, वो बदी में, शराबों में, गानों में जा रहे हो, तो आप पर अफसोस है। चाबी थी, आपने लगाई नहीं कि दूसरे भी आकर उसमें आराम कर लें। अजीजों, आपको खुदा ने कुछ समझा है, आपके लिए मंसूबा ही खुदा का बड़ा है, इसलिए उसने आपको चाबियां ही दे दी हैं। वो उसने आपको मुख्तार बनाया है। उसने आपको कहा है कि ये मेरे बदन का हिस्सा है। कलीसिया खुदा का बदन है, आपको खरीदा गया है। अहम, जब जाते हो मंडी में कोई जानवर खरीदने के लिए तो जाते ही तुसी, ये नहीं हम कहते जेड़ा विलापदा जी दे दो, ना 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 ना, पहले घूमते हैं, पसंद करते हैं, जेड़ा सही साडे काम दा होवे ओदे असीं पैसे भरने हैं। तो खुदा ने दुनिया में से आपको पसंद करके खूबसूरत और अच्छा समझ के खरीद लिया है। उसने आपकी कीमत अदा कर दी। आप आम नहीं हो, आप चुने हुए हो। आमीन। कलीसिया दुनिया में से चुनी हुई है। आप चुने गए लोग हो, आप चुने गए लोग हो। आपने दिल को बड़ा करो, आपने आपको छोटा छोटा, गरीब गरीब, बीमार बीमार मत समझो। आप आम लोग नहीं हो, आप खुदा का मंसूबा हो, आप दुनिया की निजात हो। खुदा ने इसलिए कहा कि आप दुनिया का नूर हो। सो लिखा है कि मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। और आखिरी लाइन में क्या लिखा है? जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बन जाएगा, जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर। आप क्या कर सकते हो? आप जमीन पर सिर्फ अपनी जबान से कुछ चीजों को बांध सकते हो। आप इधर से बोल दो मैं बारिश को बांधता हूं, 1 महीना बारिश ना आए तो बंद सकती है बारिश। ये अथॉरिटी आपके पास है। आप इधर से बोल दो खुदा मैं बारिश को खोलता हूं, मैं चाहता हूं कल बारिश हो जाए, हो सकती है आपके कहने पर। आप बड़े बड़े जो कुछ आप बोल सकते हो, जो बांधोगे वो बन जाएगा, जो खोलोगे वो खुल जाएगा। अब लीस आपके खानदानों में काम कर रहे हैं, आपके पास अथॉरिटी है, उसको बांध सकते हो। खुदा ने मंसूबा बनाया, आपको दिया है, आप उनको बांध सकते हो, आप खोल सकते हो। लेकिन अगर तुसी कह जो नहीं 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 नहीं, हाँ जी साढ़े घर च बदरूआं दा बहुत असर है, किसी ने कुछ कर दिता है, तो इसका मतलब आप अबलीस को और खोल रहे हो कि चल साढ़े घर च जादू के थ्रू काम करी जा। खुदा ने आपको इख्तियार दिया है, आप कुछ बांध भी सकते हो और आप कुछ खोल भी सकते हो। जो चीजें, जिस चीज के लिए जमीन पर कलीसिया मुत्तफिक होती है, इत्तेफाक करती है, वो उनके लिए आसमान पर हो जाता है। आप जमीन पर से अबलीस के कामों को बांध सकते हो। अबलीस जो वर्क कर रहा है, आपके पास इख्तियार है, आपको उसको हुक्म दोगे वो आपके हुक्म से जाएगा। उसने आपको इख्तियार दिया है। आप बदरूहों को बांध सकते हो, तरीके की कुव्वतों को बांध सकते हो, आप वबाओं को बांध सकते हो, आप बीमारियों को बांध सकते हो, आप हर एक मुश्किलात को बांध सकते हो। लेकिन कब? जब आपको पता होगा मेरा इख्तियार क्या है, मेरे पास क्या इख्तियार है, क्या अथॉरिटी है मेरी, उसके बाद आप कुछ कर सकोगे। शैतान क्या चाहता है? वो नहीं चाहता कलीसिया को अपने इख्तियार का पता हो। शैतान नहीं चाहता आपको पता हो। शैतान चाहता है आप फकीरों की तरह मांगते फिरो।
आप हर वक्त रोते रहो, अपने दुखड़े बयान करते रहो, अपनी प्रॉब्लम ही लोगों को सुनाते रहो, आप कभी इख्तियार के साथ ना बोलो। जब यीशु मसीह मुनादी करने आए, यीशु मसीह अपने इख्तियार को जानते थे और बार बार उसके बारे में एक लिखा है अंजीलों में, ये लफ्ज बार बार आप सुनोगे कि वो आम नहीं बल्कि वो इख्तियार के साथ तालीम देता था। इख्तियार के साथ तालीम, यीशु मसीह जब तालीम देते थे बड़े इख्तियार के साथ कहते थे ये नहीं करना, ये मना है। बाकी लोग ऐसे नहीं। मैं एक चर्च में गया तो वहां पर जो मीटिंग लीडर था, मैंने मैसेज देना था, तो वो एक लफ्ज कह रहा था, अगर आप चाहें तो खड़े हो सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप ताली बजा सकते हैं। जो मीटिंग मुख्य में साहब तो पहले उन्होंने फड़िया, मैं क्या इधर आ जाओ, मैं क्या आपके अंदर कुछ है कि नहीं है, कोई अथॉरिटी जानते हो कि नहीं? आप लोगों को पूछते हो अगर आप खड़े हो सकते हैं तो, अगर आप ये कर सकते हैं तो। मैं कहा आपको इख्तियार के साथ बोलना है, सब खड़े हो जाओ। मैं कहता हूं सब खड़े हो जाओ। आप कैसे बोल रहे हैं? यीशु मसीह जब तालीम देते थे तो वो इख्तियार के साथ कलाम सुना, इख्तियार के साथ, ये नहीं करना, वो इख्तियार के साथ कहते ए कुबड़ी रू निकल जाए इसमें से, कि वो जानते थे मेरे पास इख्तियार है, मैं इख्तियार के साथ बोलूंगा, इसको जाना होगा। यीशु अपने इख्तियार को जानता था। आज कलीसिया को खुदा चाहता है अपने इख्तियार को जान जाओ, खुदा के मंसूबे को जान जाओ। खुदा ने आपको अथॉरिटी दी है, आप डांट सकते हो कुछ चीजों को। एक बंदा मुझे बता रहा था, कहता ये बदरू हाजिर हो गई, कहता जी ਅਸੀਂ तो बड़िया मिन्नतां कीतियां, हथ बन बन के भी भाजी ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है जी पीर साहब, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। मैं कहा जिद्दां जे ਤੁਸੀਂ मिन्नतां ਕਰਦੇ होने उदों उदों भूए चढ़दा होना, क्योंकि वो जानते हैं इनको अकल ही नहीं है। जब आपको गया निकल इसमें से, मैं हुक्म दा छोड़, तो वो चला जाएगा। आज मसीहों को भी ऐसे ही है, कोई बच्चा डरे कोई दूसरा करे या कोई ऐसा हादसा हो जाए तो वो मिन्नतें करते हैं, वो और कहते यीशु इस बदरू को निकाल, खुदा तू इसको ऐसा कर। खुदा ने कहा अकल मोटिया तेनू मैं क्या तू कर इदा, तुसी खुदा नू कहंदे हो खुदा बदरू कढ़, खुदा ने तानू क्या तुम मेरे नाम से बदरूहों को। आपने जब बदरू आए तो क्या कहना है? आपने खुद कहना है मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में हुक्म देता, छोड़ इसको। कहते खुदा बदरू कढ़, बदरू कढ़। खुदा ने नहीं बदरू निकालनी, बदरू आपने निकालनी है। खुदा ने आपको कुछ चीजों का इख्तियार दिया हुआ है। खुदा ने आपको, आपके बारे में खुदा ने मंसूबा शो कर दिया है, खुदा ने आपको इख्तियार दिया है। आपको जानना है आपके पास क्या इख्तियार है। सो कलीसिया के बारे में लिखा है जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बन जाएगा। जब तक आप अपने इख्तियार को नहीं समझोगे आप शैतान के हाथों जलील होते रहोगे। जिस दिन आप अपने इख्तियार को जान जाओगे शैतान रोना शुरू करेगा। आप देखें पैदाइश 1 चैप्टर 26वीं आयत को पढ़ेंगे। खुदा ने जब कलीसिया बनाई तो खुदा ने पहले बताया कि तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। कैसी कलीसिया होगी? ये पत्थर पर कायम होगी, कोई आलम रवा का दरवाजा गालिब नहीं आएगा। और मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है कि तू क्या क्या कर सकता है, बांध सकता है, खोल सकता है। ये खुदा ने शो किया। ऐसे जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया उनको भी बता दिया कि तुम्हारा इख्तियार क्या है, मेरा मंसूबा तुम्हारे बारे में क्या है। पढ़े इसको। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानत बनाएं और वह समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपाओं और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं अख्तियार रखें। आमीन। खुदा ने अभी आदम को बनाना था तो पहले खुदा मंसूबा बना रहा है। खुदा मंसूबा क्या बना रहा है? खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को बनाए और किस तरह का बनाए कि उसको ये इख्तियार दें कि वो मछलियों पर, जानवरों पर, परिंदों पर, हर चीज पर इख्तियार रखे। खुदा मंसूबा बना रहा है। क्या बना रहा है खुदा? खुदा कहता है मैंने आदम को बनाना है। मैंने कैसा बनाना है? मंसूबा बन रहा है। मंसूबा आदम बना नहीं, सिर्फ खुदा मंसूबा बना रहा है। कहता है हम आदम को बनाए। किस लिए बनाए? इसलिए बनाएंगे कि वो मछलियों पर, चुपाओं पर, जमीन पर रेंगने वाले जानवरों पर, जानदारों पर, सब चीजों पर इख्तियार रखे। 28वीं आयत को भी पढ़े। फिर खुदा ने बनाया उसको, और जब खुदा ने बनाया खुदा ने उसको बताया। जैसे खुदा ने यहां पर कलीसिया को बताया वैसे ही खुदा ने आदम को बताया कि मैंने तुझे किस लिए बनाया है। पढ़े इसको। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा ने अपनी सूरत पर उसको पैदा किया। सब बोलो क्या किया? पैदा किया। आगे।
खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, यस, नरो नारी उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को ममूरो महकूम करो, और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। आमीन। सब जानवरों पर, हवा के परिंदों पर, रेंगने वाले कीड़ों मकोड़ों पर, सब चीजों पर क्या रखो। सबने बोल रहे आदम के पास क्या था? सब बोलो क्या था उसके पास? इख्तियार था। खुदा ने कहा मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है सांपों पर, बिच्छुओं पर, परिंदों पर, चरिंदों पर, हर एक चीज पर, मछलियों पर भी मैंने तुझे इख्तियार दिया है। अब उसको जानना है कि ये शेर मुझे काट नहीं सकता। शेर आता है, उसे डर कर भागना है? नहीं नहीं नहीं, उसे डर कर नहीं भागना। उसे पता होना चाहिए मेरे पास इख्तियार है, मैं जो बोलूंगा ये करेगा। उसको समझ आई अपने इख्तियार की। सब जानवरों के दरमियान वो रहता है, कोई जानवर उस पर अटैक नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है मेरा इख्तियार क्या है। हव्वा इस इख्तियार को भूल गई। कलीसिया जलील कब होती है? कलीसिया मुश्किलात में कब जाती है? शैतान चाहता है कि आपको खुदा के मंसूबे की समझ ना आए, आपको अपनी अथॉरिटी इख्तियार की समझ ना आए, आप क्या कर सकते हो आपको पता ही ना हो। ये शैतान की मर्जी है। खुदा ने आदम को बताया कि तेरे पास इख्तियार है, ये चरिंद परिंद तेरे कंट्रोल में, तूने जो कहना है उन्होंने वो करना है। हव्वा के साथ क्या हुआ? हव्वा जब अकेली थी, सांप उसके पास आया। अब दोनों में से सांप और हव्वा के पास इख्तियार किसके पास है? सांप के पास है या हव्वा के पास है? सब बोलो किसके पास है? हवा के पास इख्तियार है। लेकिन क्या कर रही है हवा? हवा अपने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर रही, वो शैतान के मशवरे सुन रही है। चाहिए था हवा कहती सांप ये काम कर, जबान बंद कर, ऐसा कर, लेकिन वो बोल नहीं रही है, वो सुन रही है। शैतान उसको सिखा रहा है, सांप उसको सिखा रहा है खुदा ने झूठ बोला है, ये फल खाएगी अच्छा है, ये करेगी अच्छा है। हवा की गलती क्या है? वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल ही नहीं कर रही। वो नहीं सोच रही कि तू मुझे अकल देगा, तू तो मेरे से नीचे है, मेरा तो पर इख्तियार है, मुझे तो खुदा ने तेरा सरबराह कर किया है, मेरे पास इख्तियार है, मैंने तुझे बताना है, मैंने तुझे सिखाना है, तू तो एक जानवर है और मैं तुझसे अकल लूंगी। वो भूल गई अपने इख्तियार को और वो जानवर से अकल ले रही है, वो जानवर से अकल ले रही। आज एक अच्छा भला ईमानदार होता है, बपतिस्मा, तौबा, चर्च जाने की तालीम पाई। एक आम बंदा जानवर होता है, वो जो खुदा से दूर होता है, वही कहता छड्या कर तू और दिहाड़ लिया कर। अच्छा गल तो तेरी ठीक है। वो जानवरों की बातों को मान लेते हैं लोग, उनको नहीं समझ कि इख्तियार मेरे पास है या इसके पास है। आपको अपनी अथॉरिटी की समझ होनी चाहिए। क्यों हवा फंस गई? हवा को नहीं समझ लगी मैंने इसको हुक्म देना है, इसने मुझे हुक्म देना है, मैंने इसकी बात माननी है, इसने मेरी बात माननी है। हवा को समझ नहीं कि इख्तियार किसके पास है, चाबियां किसके पास हैं? चाबियां आपके पास है। और दुनिया आकर आपको सिखाए बच्चा डर गया है तो माचिस वार लो, हैं जी इंज हो गया तो मर्चा सुट लो। दुनिया आकर आपको अकल दे तो आप क्या हो? आप जानवरों से अकल ले रहे हो। वो लोग जो खुदा से ही ना वाकिफ है, जो कलाम से ना वाकिफ है, जो बाइबल को नहीं जानते, यीशु मसीह के कफारे को नहीं जानते, उनसे आप जाकर मशवरे लेते हो, ये रस्म कैसे करनी है, ये मुझे क्या करना है, इस काम में बरकत कैसे आती है, ये रस्म कैसे है। तो आप जानवरों से अकल ले रहे हो। आपको बताना है दुनिया को भाई जी ये काम नहीं, ये वाला लिखा है बाइबल में। तो इसका मतलब आप जानते हो आपकी अथॉरिटी क्या है। आपको अपने इख्तियार की समझ होनी चाहिए। खुदा ने हवा को इख्तियार दिया था, ना कि सांप को इख्तियार दिया था। वो अपने इख्तियार को भूल गई और वो उससे सीख रही है कि मुझे क्या करना है। जब आप गधों से अकल लेंगे तो आप कहां पर जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। जब उसने सांप की अकल ली तो वो कहां पर गई? वो बागे अदन को खो बैठी, वो निकल गई। उसका काम था अपने इख्तियार को इस्तेमाल करती कि खुदा मेरे साथ बात करता है या तेरे साथ करता है। क्या कभी सांप की शैतान के साथ गुफ्तगू हुई थी? क्या शैतान कलाम को सुनता था खुदा से? खुदा जब आता था तो रफाकत किससे करता था? आदम और हवा से। आज खुदा प्यार किससे करता है? खुदा ने कीमत किसकी अदा की है? खुदा किन के साथ रहता है? किन को खुदा मस्सा देता है, हजूरी देता है, गैर जुबान पाक रू किन को देता है, मौजूद कहां पर करता है? तो आपको बात किसकी सुननी है? आपको समझ होनी चाहिए कि मुझे करना क्या है। आप ऐसे लोगों से जाकर अकल लेते हो जो खुद ही बदी में होते हैं, खुद ही मेलों पर जा रहे हैं, बुत्तों के आगे जा रहे हैं, और उनसे जाकर आप मशवरे लेते हो।
तो इसका मतलब आप गधों से पूछ रहे हो, आप सांपों से पूछ रहे हो। तो सांप कभी आपको अकल की बात नहीं बताएगा। अकल की बात खुदा जानता है, जो आपसे हर रोज बात करता है। आज खुदा डायरेक्ट नहीं, आज खुदा अपने खादमों के थ्रू, बाइबल के थ्रू आपसे बात करता है, आपको ये करना है और ये नहीं करना। सो कलीसिया, अपने इख्तियार को जान जाओ। अगर आप समझ जाएंगे कि आपके पास क्या इख्तियार है, आपको क्या करना है, तो कोई शैतान कभी आपको गिरा नहीं सकता है। सो सांप ने हवा को क्यों गिराया? क्योंकि हवा को समझ नहीं कि मैंने इसको बताना है, इसने मुझे बताना। उसको अपने इख्तियार की समझ नहीं थी। और खुदा का कलाम कहता है जब शैतान आया तो उसने बात मान ली। और यही सांप बड़ी देर के बाद, 4000 साल के बाद यीशु मसीह के पास आया। और यीशु मसीह के पास आकर वो क्या कहता है? फिर वो ही आकर वो हवाले देता है, कहता है अगर तू खुदा का बेटा है यहां से नीचे गिरा दे, अगर तू ऐसा है तो ये कर दे, आकर बार बार। और यीशु मसीह उसको बार बार जो है वो कलाम से उसको जवाब दे रहे हैं, कलाम से उसको जवाब दे रहे हैं कि भाई ये लिखा है तो ये भी लिखा है, ये लिखा है तो ये भी लिखा है। बात वो सारी कलाम से करता था। शैतान भी सारे हवाले बाइबल के देता था, लेकिन देता वो उल्ट था। लेकिन जब यीशु ने देखा, यीशु जानते थे मेरे पास इख्तियार है। और यीशु ने उस सांप से क्या कहा? आखिर में हवा के पास क्या आया था? सांप। यीशु मसीह के पास क्या आया था? सांप। हवा ने सांप की बात को माना। और यीशु मसीह ने सांप से क्या कहा? यीशु मसीह ने आखिर पर क्या कहा? ऐ शैतान दूर हो। और यीशु मसीह जानते थे मेरे पास इख्तियार है कि मैं तुझे कैंसिल कर सकता हूं। मैं हुक्म दूंगा तो तुझे जाना होगा। मैं तेरे इख्तियार में नहीं हूं, तू मेरे इख्तियार में है, मेरा कंट्रोल तेरे ऊपर है। हवा इस बात को नहीं जानती थी। आज कौन सी कलीसिया शैतान के आगे गिरती है? जिनको ये पता नहीं आपके पास क्या इख्तियार है, आपको खुदा ने क्या बनाया है, आप किन कामों के लिए बनाए गए हो, किन कामों के लिए आप चुने गए हो। जब आपको समझ नहीं होती, आज जितनी नौजवान नस्ल है क्यों लव स्टोरियों में है, उनका ख्याल है यीशु मुझे अच्छा शोहर या अच्छी बीवी नहीं दे सकता। यीशु का मंसूबा ही कोई नहीं मेरे शादी का। बड़े सारे लोगों के दिल में यह है कि मेरे लिए कोई शोहर तो कोई बीवी है नहीं, मैंने आप ही दौड़ दौड़ के लबनी है। और इसलिए वो गलत जगह पर जाकर वो गिरते हैं। और जो लोग जानते हैं खुदा को, उनको पता है खुदा के कलाम में लिखा है अगर तेरे पास बीवी है तो उससे जुदा होने की कोशिश ना कर। अगर तेरे पास बीवी नहीं तो उसकी तलाश, अगर तेरे पास शोहर नहीं तो उसकी तलाश ना कर। अगर आप ढूंढते फिरते हो किथे कुंडी पाउनी दे किथे मैं हिसाब लाना है, तो आप खुदा को नहीं जानते हो, आप ना वाकिफ हो खुदा से। मैंने कई लोगों को देखा है कि लव स्टोरियों में होते हैं, मसा भी मांग रहे हैं, घुटने भी टेक रहे हैं, अच्छा पुट्ठे काम करके आए इन्हें जाके भी करने हैं, और सब कुछ वैसे ही हिल जुल रहे हैं, पुरजोश हैं। क्या कर रहे हैं? मैं हैरान होता हूँ कई दफा देख के, क्या कर रहे हैं? अकल मारी, उनको समझ ही नहीं मुझे करना क्या है। लेकिन अजीजों, आपको जानना है खुदा आपके लिए एक बड़ा मंसूबा रखता है। अगर आपको समझ आ जाए कि खुदा मेरे लिए एक बेहतरीन चीज तैयार करके बैठा है, तो आप कभी हवा में मुक्के नहीं मारोगे। आपके पास कारोबार नहीं, आपको डरना नहीं, घबराना नहीं, आपको एक दो दिन रोजे रखने और दुआ करनी, खुदा मेरे लिए रास्ता खोल। खुदा अच्छा कारोबार मुहैया करने की कुदरत रखता है। इसलिए जरूरी है आप जान जाओ आपको करना क्या है, आप जान जाओ आपको क्या करना है। अगर आप समझ जाओ कि खुदा मेरे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है, तो आप कभी शैतान के हाथों नहीं गिरोगे। सो आदम और हवा गिर गए। क्यों हवा गिरी? हवा को नहीं पता कि मैंने सिखाना है, इसलिए मुझे सिखाना है। यीशु मसीह जानते थे कि मुझे तेरी कोई बात नहीं माननी, क्योंकि तू सांप है और मैं एक इंसान हूं। मुझे तेरी नहीं सुननी, बल्कि मेरा इख्तियार है तुझ पर, मैंने तुझे टीच करना है, ना कि तूने मुझे बताना है। आप देखो कौन आपको सिखाएगा। आज आकर आप किन लोगों से सीखते हो? जो आपके सिखाने वाले हैं, क्या वो तौबा याफ्ता है? क्या वो बपतिस्मा याफ्ता है? क्या वो किसी चर्च के पुरजोश मेंबर हैं? क्या वो दुआगो हैं? क्या वो रोजे रखने वाले हैं? क्या वो प्रस्तुश करने वाले हैं? क्या वो विजिट टीम में है, किसी खिदमत में है? अगर वो खुद ही अकल के अंधे हैं, तो वो अंधे को राह नहीं दिखा सकता। कई दफा आप उनसे सीखते हो जिनको खुद ही आप जानते हो कि ये बहन, ये भाई रॉन्ग है, ये करप्ट है, लेकिन मशवरे भी आप उनसे ले रहे होते हो, रफाकत भी आप उनसे ही कर रहे होते हो। आपको समझ होनी चाहिए किन लोगों से मैंने बात करनी, किन से मैंने सीखना है और किन को मैंने सिखाना है। अगर ये समझ लग जाए तो आप कभी गिरने वाले नहीं हो, क्योंकि आपकी बुनियाद चट्टान पर है। खुदा के कलाम में जब हम देखते हैं कैसे हुआ,
आदम और हवा, हिस्ट्री वाले कहते हैं 40 दिन बाग एदन के अंदर रहे थे। 40वें दिन उन्होंने गुनाह कर लिया था। 40 दिन तक वो बाग एदन में थे। और यीशु मसीह और आदम और हवा 40वें दिन गिर गए गुनाह में। 40वें दिन उनको बाग एदन से निकाल दिया गया। हिस्ट्री कहती है, बाइबल में नहीं लिखा है। सो यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? यीशु मसीह 40 दिन के लिए बियाबान में गए और 40वें दिन उनके पास शैतान आया। और जब 40वां दिन आया, उस दिन यीशु नहीं गिरे, बल्कि उस दिन शैतान गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे 40 दिन दुआ, रोजा, अलैदगी, खुदा के कदमों में बैठना। और इस सारे काम ने क्या सिखाया? यीशु मसीह को समझ आए कि मेरा इख्तियार क्या है। अगर आप दुआ रोजे में है, खुदा की रफाकत में है, कलाम सुन रहे हैं, दुआओं में है, तो आपके अंदर पावर, हिकमत आती है कि आप वाकई शैतान को ऑर्डर दे सकते हो, हुक्म दे सकते हो, और वो आपकी जिंदगी से वाकई चला जाता है। सो जरूर आपको अपने इख्तियार की समझ होनी चाहिए। आपको समझ होनी चाहिए खुदा आपके बारे में क्या मंसूबा रखता है। छोड़ दो इन बातों को कि जी आने वाले वक्त में क्या होगा। ये खुदा के वादे हैं। कोई भी बात तेरे खैमे के नजदीक ना आएगी। लिखा है दुनिया वाले सोचते हैं क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इन सब चीजों की फिक्र में गैर कौमें, दुनिया की कौमें रहती हैं। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है तुम किन चीजों के मुताज हो। हमेशा आपको अगर गुर्बत, प्रॉब्लम, परेशानी आती है तो उसका एक तरीका है। आपको क्या करना है? ऐसे हालात में दुआ रोजे में बैठना है। आपको चर्च में ज्यादा आना है। आपके पास किराया नहीं, जो भी करो आधार मांगो, चर्च में आओ। चर्च में ऐसा कलाम नाजल होगा जो आपके लिए आसमान के दरवाजों को खोलेगा, आपके जहन को खोलेगा, आपको समझ आएगी। जब आपको दुरुस्त चीजों की समझ आ जाएगी, उस वक्त आपका बढ़ना यकीनी है, क्योंकि आपको बढ़ाना खुदा का मंसूबा है। सो बड़े सारे लोग थे जिनको अपने इख्तियार की समझ थी। पतरस कैद में जाता है, बंद कर देते हैं कैद में। वो दरवाजों के पीछे है वो, है जी, कितने दरवाजे, 1 2 3, और डबल डबल पहरा लगा हुआ है। और वो जेल के अंदर लेटा हुआ, सोया हुआ, कोई उसे परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। वो रो नहीं रहा बैठा, क्योंकि वो जानता है ये दरवाजे, ये कैद मुझे बंद नहीं रख सकती। मुझे चुना गया है रूहें बचाने के लिए, मुझे चुना गया है। आदमगीर कहा है मैंने आज नहीं तो कल रूहें ही बचानी है, मैं यहाँ पर कैद नहीं रहूंगा। कोई आम होता तो वो रोता उधर बैठ के, परेशान होता, नींद नहीं आती। और वो क्या है? वो कैद में है। वो एक बात को जानता है, खुदा ने मुझे कहा है मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। ये कैसे हो सकता है मैं जेल में रह जाऊं? आज नहीं तो कल मैंने बाहर जाना ही जाना है, इसलिए मुझे रोने की जरूरत नहीं है। आज ये रोने वाले लोग जो मसीही रोते हैं, ये खुदा के लोग नहीं है। इनके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है। आपको रोना नहीं, हर मुश्किलात पर आपको हंसना है। हंसना है क्योंकि वो हमेशा के लिए नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए है। वो कैद के अंदर है, वो जानता है खुदा की मर्जी को कि ये दरवाजे, ये पुलिस मुझे कैद नहीं रख सकती। मेरे बारे में खुदा का मंसूबा है कि मैंने लाखों लोगों को बचाना है। ये कैसे हो सकता है कि मैं कैद में बंद रह जाऊं? और बाहर कलीसिया है, कलीसिया जानती है क्या करना है। कलीसिया पैसे इकट्ठे कर रही है, जमानत करवाए, हैं जी, फंड इकट्ठा कर लो, चलो जी किसी मिल के किसी अफसर के पास चले जाओ, सिफारिश करवा लेते हैं। नहीं नहीं, वो जानते हैं ऐसा नहीं। वो जानते हैं इख्तियार हमारे पास है। हम ऑर्डर देंगे, हर एक दरवाजा खुल जाएगा। हम हुक्म देंगे, आसमान से फरिश्ते आ सकते हैं। जो दुनिया नहीं कर सकती वो हमारी दुआएं कर सकती हैं। दुनिया को हिलाने का, रोकने का चाबियां, इख्तियार हमारे पास है। वो अपने इख्तियार को जानते हैं। इसलिए जब पतरस कैद में है, कलीसिया जानती है हमें क्या करना है। क्या करना है उनको? सारे लोग इकट्ठे हो गए, सब कलीसिया बुलाओ, सब आ जाओ। सब आए, एक घर में जमा हुए, सब मिल गए, घुटने टेके, वो दुआ करने, खुदा अपना आसमान खोले, अपना फरिश्ता आसमान से भेज। तेरा फरिश्ता आए और दरवाजों को खोले और पतरस को कैद से निकाले। जब वो दुआ कर रहे तो वाकई आसमान से फरिश्ता ही आया। खुदा कलाम में क्या लिखा है? आप फरिश्तों को हुक्म दे सकते हो, जो आप कहोगे फरिश्ते आपकी खिदमत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है क्या वो खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खिदमत के लिए भेजी जाती है। आप हुक्म दे सकते हो, फरिश्तों मैं तुम्हें हुक्म देता हूं ये काम करो, वो करेंगे आपके कहने पर। आपको अपनी अथॉरिटी की समझ नहीं है, आपको अपने इख्तियार का पता नहीं है। आपको समझ होना चाहिए आप जो बोलोगे वो होगा। आप फरिश्तों को भी हुक्म दे सकते हो, खुदा ने आपकी खिदमत के लिए उनको मुकर्रर किया है। जब कलीसिया दुआ कर रही है तो आसमान से एक फरिश्ता आया, ऐसी उन्हें
गैस छड़ी है जनाब, सब सुन्न होगी प्लीज, किसी को समझ ही नहीं, ऐसी जमानत है। सब दरवाजे खुलते जा रहे हैं खुद ब खुद ही। ऐसा मस्सा हजूरी, पतरस सोया, उसको जगाया, खड़ा हो, कुर्ता पहन, बाहर निकला है। अब भी जानता है अब निकल कर क्या करना है जी, हुण लुक जाओ, हुण इहो जिहा काम नहीं करना मनादी वाला, हुण कलाम नहीं सुनाना, अगे मसा जेल चो छुट्टे हैं। पर वो जानता है जो आज छिड़ा सकता है वो कल भी छिड़ा सकता है, इसलिए मुझे वो ही करना निकला है। और वो जाता है उसी वक्त। और सुबह को ही वो फर्स्ट टाइम ही हैकल में मनादी कर रहा था। उन्होंने कहा कद किधर है, उसको लेके आओ। उन्होंने कहा वो तो नहीं है। थोड़ी देर के बाद पता चला वो तो फिर उसी जगह पर खड़ा होकर यीशु के नाम की ही मनादी कर रहा है। हैरान हो गए, उनका ये क्या है। कलीसिया जानती हमारा इख्तियार क्या है। आप मुल्कों को बचाने वाले हो, आप शहरों को बचाने वाले हो, आप दुनिया के हालात और माहौल को चेंज करने वाले हो, आप दुनिया की उम्मीद हो। आपको समझ होनी चाहिए आप आम लोग नहीं हो, आपके पास इख्तियार है, आपके पास इख्तियार है। हर हालात को आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, हर हालात को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको कोशिश करनी है। जब आप समझ जाओगे आपका इख्तियार क्या है, सब कुछ आपके सामने होना शुरू हो जाएगा, सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। शैतान अपने इख्तियार को जानता है, कलीसिया को भी जानना है आपके पास क्या इख्तियार है। शैतान जानता है मैं क्या कर सकता हूं, कलीसिया को भी जाननी कि मैं क्या कर सकती हूं। कलीसिया सब कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। शैतान हर रोज अय्यूब के पास आता था नुकसान करने के लिए, वो कर नहीं पाता था, वो हर रोज शर्मिंदा होकर जाता था। एक दिन वो खुदा के सामने गया, खुदा ने कहा हाँ, खुदा जानता था ये रोज जोर लगाता है, जब तक आप ईमान में हो, मस्सा में हो, खुदा की हज़ूरी में है, शैतान आएगा 1000 बार। खुदा के कलाम में लिखा है वो 10,000 आएंगे लेकिन वो सब गिर जाएंगे, कोई तुझे नुकसान नहीं दे सकेगा। हर रोज शैतान हजारों उपद्रवों के साथ आता था, लेकिन वो कभी अय्यूब को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। एक बाढ़ लगी हुई थी, एक दिन जाता कहता खुदा मुझे इख्तियार दे। खुदा ने कहा जा मैंने तुझे इख्तियार दिया है, फकत उसके बदन को ना छूना, बाकी सब कुछ तेरे हाथ में है। शैतान को पता चल गया कि अब मुझे इख्तियार मिल गया है। कहां तक का मिला है, मुझे सिर्फ इसके बदन को नहीं छूना, बाकी चीजों का इख्तियार मुझे मिल गया है। ऐसे 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 गया वो, एकदम से एक चीज भी नहीं छोड़ी, बच्चे तक, घर तक, क्योंकि वो जानता था जितना मेरे इख्तियार है मैंने सारा ही इस्तेमाल करना है। जो मुझे इख्तियार मिला है उसको तो मुझे इस्तेमाल करना ही करना है। क्या अय्यूब के सब जानवर, सब रुपया पैसा, उसके घर तक उसने तूफान से गिरा दिया, और बच्चे थे उसके बच्चे भी मार दिए। हालांकि बच्चों की बात नहीं हुई थी, पर वो जानता है खुदा ने कहा सब कुछ तेरे हाथ में है। उसने कहा मुझे अपने इख्तियार को पूरा इस्तेमाल करना है, सब कुछ ही गिराना है। कलीसिया आपके पास सब कुछ का इख्तियार है, आप जाओ और शैतान की बादशाही को खत्म कर दो, ये इख्तियार है आपके पास। लेकिन आपके अंदर ये पावर और इख्तियार की समझ आपको होना बहुत जरूरी है। सो लिखा है वो गया, उसने जाकर सब कुछ तबाह कर दिया। फिर जाता है कहता अभी भी अय्यूब तो कायम है, अय्यूब तो अभी भी कायम है। तो अभी क्या है, कहता है फिर वो अपने बदन के वजह से वो कायम है। उसने कहा जा उसकी जान खत्म नहीं करनी है, उसका सारा जिस्म तेरे हाथ में। वो जाता है इस तौर से उसके जिस्म को वो तबाह बर्बाद करने की कोशिश करता है। पूरा बदन उसका फोड़ों से भर गया है, पूरा बदन उसका खून से भरा हुआ है, कीड़ों से भरा हुआ है, खाक पर कपड़े उतार कर बैठा हुआ है। यहां तक उसकी बुरी हालत कर दी, क्योंकि वो जानता है मुझे इख्तियार मिला है। लेकिन आखिर पर इख्तियार किसका था, क्योंकि उसकी बुनियाद कहां पर है, अय्यूब की बुनियाद उसकी भी चट्टान पर है। सारे हालात आखिर पर अय्यूब का इख्तियार आता है, सब कुछ चेंज होता है, जो खोया वो सब डबल होकर वापस आता है। सब कुछ उसके पास है, बल्कि पहले से वो डबल है। शैतान अपने इख्तियार को जानता है, कलीसिया अपने इख्तियार को जान जाओ। जब यीशु मसीह सामरिया में खिदमत कर रहे थे, खिदमत करके वो निकले, तो क्या होता है, वो लोग जो थे वहां के, वो उनके पांव का तलवा नहीं टिकन दे रहे थे, वहां पर मनादी नहीं करने दे रहे थे। और जब शागिर्दों को गुस्सा आया, उनको एक बात की समझ थी कि हमारे पास इख्तियार है। उन्होंने फौरी अपने इख्तियार का इजहार किया। क्या कहते हैं, कहते हैं खुदावंद क्या हम हुक्म दें कि आसमान से आग ना। ये किसने कहा उसको, वो जानते थे ऐसा इख्तियार हमारे पास है। कहता क्या हम हुक्म दें, अगर उनको पता ही ना होता ये इख्तियार हमारे पास है तो क्या वो ऐसा सोचते कि हम हुक्म दें।
फिर उन्होंने कहना यीशु जी नकड़ों को बदला लो, कोई ये करो, क्योंकि वो जानते थे हमारा इख्तियार क्या, कलीसिया बीमारियां जो है वो आपके इख्तियार में है। सब बोलो किसके इख्तियार में है? गुर्बत आपके इख्तियार में है, परेशानियां आपके इख्तियार में है। आप बोलोगे और उनको जाना होगा, लेकिन जब आपको समझ लगेगी आपका इख्तियार क्या है। इख्तियार उन लोगों के पास है जो खुदा के साथ पूरी वफादारी के साथ है चल रहे हैं। सो जब आपको अपने इख्तियार की समझ लगती है तो उस वक्त आप सब कुछ कर सकते हो। बड़े सारे लोगों की प्रॉब्लम क्या है? आज खुदा ने आपको इख्तियार दिया है। लूका 10वां बाब 17 से 19 तक पढ़ेंगे। लूका 10 17 से 19, सब गौर से सुनेंगे। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावन तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जर ना पहुंचेगा। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। आमीन। तुम्हारे नाम आसमान पर। खुदा के कलाम में लिखा है, ये 12 शागिर्द नहीं, ये 12 से ज्यादा लोगों की बात है, कलीसिया की बात है। उस वक्त ये वो लोग थे जो यीशु मसीह को वाकई हकीकी तौर पर कबूल कर चुके थे। ये 12 शागिर्दों और रसूलों की बात नहीं है, ये कलीसिया की बात है। यीशु ने कलीसिया से कहा, लिखा फिर उसने उनको क्या कहा? लिखा है उसने उनसे कहा, 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावन तेरे नाम से बदरूह भी हमारे ताबे रही। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। लिखा, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को, किसके पास इख्तियार है? बोलो ऐसे कर, किसके पास इख्तियार है? लिखा, मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। किसने गालिब आना है? आपने। सब बोलो किसने गालिब आना है? गालिब आओ, और तुम्हें किसी भी चीज से कभी कोई जरर ना पहुंचेगा। कोई शैतान कभी आपको नुकसान नहीं दे सकेगा। शैतान आपको नुकसान नहीं दे। ये इख्तियार है आपके पास, ये इख्तियार है आपके पास। यीशु ने तुमको इख्तियार दिया है। यीशु ने कहा, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है। यीशु ने कहा, मैंने तुमको इख्तियार दिया है। ये इख्तियार है आपके पास। हर सांप को, बिच्छू को यीशु नाम में कुचल डालो। यीशु नाम में उसको कुचल डालो। आप कुचल सकते हो जब कलाम आपके अंदर है, मस्सा आपके अंदर है, पाकीज़गी आपके अंदर है, हजूरी आपके अंदर है, तो आप हर एक शैतान को कुचल सकते हो। ये इख्तियार है आपके पास। पर अगर आपको अपने इख्तियार की समझ होगी तो आप हुक्म दोगे, लेकिन अगर आपको समझ नहीं तो आप कभी उन चीजों को कैंसिल नहीं करोगे। आप डरते रहोगे। कोई सांप, कोई बिच्छू कभी आपको नुकसान नहीं दे सकता। सो कलीसिया, खुदा ने आपको इख्तियार दिया है, उसने आपको इख्तियार दिया है। अपने इख्तियार को जान जाओ। इसलिए खिदमत के लिए तमाम कलीसिया खुदा की तरफ से मसा है। खुदा की तरफ से आप सब लोग चुने गए हो। आसमान की बादशाह की कुंजियां तुम्हारे पास है। 70 गए थे मनादी करने के लिए, 70 गए, और उन 70 के वसीलों से यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे वसीले से देख रहा था कि शैतान आसमान से बिजली की मानद गिर रहा था। वो आप लोग हो, आपके वसीले से शैतान गिरेगा यीशु नाम में। जिधर जाओगे आपके हाथ में जो चाबी है वो लगेगी और हजारों लोग आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। ये इख्तियार आपके पास है। खुदा ये मैसेज क्यों दे रहा है? सब कलीसिया जानो इस बात को, गौर से सुनना इन बातों को। खुदा ये मैसेज क्यों दे रहा है? आप जानते हो बड़ी देर पहले खुदा ने रोया दी कि मैं बड़े सारे लोग कलीसिया में से ठाक खड़ा करूंगा जो तेरे साथ मिलकर पूरे मुल्क के अंदर खिदमत और मनादी के लिए इस्तेमाल होंगे। आपको खुदा चुन रहा है पूरे मुल्क की खिदमत, मनादी और गवाही के लिए।
आप चुने जा रहे हो, इसलिए ये इख्तियार आप पर ज़ाहिर किया जा रहा है। खुदा का मंसूबा आप पर ज़ाहिर किया जा रहा है कि आपका काम रोटी पानी कपड़ा पूरा करना नहीं है, आपका काम घर बनाना नहीं है। ये सारी चीज़ें खुदा की तरफ से आपको बरकत के तौर पर मिलती है, खुदा के फजल से मिलती है। आपका काम है रूहों को बचाना। जब आप रूहों को बचाने के लिए निकलते हो, खुदा आपको बरकत देना शुरू करता है। क्यों कलीसिया शैतान के कंट्रोल में है? क्योंकि जो काम आपको करना चाहिए आप वो नहीं करते हो, आप और काम करते हो। खुदा ने हर किसी को मखसूस काम दिए हुए हैं। कलीसिया का काम क्या है? गवाही देना, लोगों को बताना। आप जब इस चर्च की कलीसिया हो तो इस रोया का आप हिस्सा हो। खुदा इसलिए अपनी आपका इख्तियार आप पर ज़ाहिर कर रहा है कि आपका काम है सांपों और बिच्छुओं को कुचलना। आपके पास चाबी है और आपका काम है दलेर रहना। कर्जों से, बीमारियों से, परेशानियों से डरना नहीं है, बल्कि आपके पास इख्तियार है। उनको आप हुक्म दे सकते हो, वो जाएंगी, आप कामयाब होंगे, पावरफुल होंगे। कोई शैतान नहीं जिसका आप पर कोई इख्तियार हो। यीशु मसीह जानते थे कि मेरे पास इख्तियार है, इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मैं कहता हूं शैतान दूर हो, और वो चला गया। ये इख्तियार हवा के पास भी था, लेकिन हवा ने इस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया था। आज कलीसिया ये इख्तियार आपके पास है, लेकिन जब तक आप इस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करोगे, शैतान आपको डराता रहेगा। दोनों लोगों को देखो, यीशु के पास भी इख्तियार है और उसने इख्तियार को इस्तेमाल किया। इख्तियार हवा के पास भी है, लेकिन वो इख्तियार को जानती नहीं थी, उसने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए शैतान हवा पर गालिब आया, लेकिन यीशु के पांव के नीचे वो कुचला गया। अगर आप जान जाओ कि आपके पास इख्तियार है, आपके पास इख्तियार है, तो आप कभी शैतान के आगे नहीं गिरोगे, बल्कि आप यीशु नाम में शैतान पर गालिब आओगे। हालेलुया। खुदा सब लोगों को चुन रहा है अपनी मनादी और खिदमत के कामों के लिए। अगर आप अपने आप को पेश करो, हमेशा शैतान को बिजली की तरह गिरा हुआ देखोगे। हमेशा देखोगे शैतान आपके आगे गिर रहा है, हमेशा देखोगे शैतान आपके आगे गिर रहा है। खुदा इस कलाम के सिलसिले से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे।